बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक चल रहा है उसके हवाले से आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा कैसे होता है, उसकी डायग्राम को समझेंगे। अगर आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द चैप्टर आप समझ जाएंगे। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो वीडियोस देते रहेंगे तो इस चैप्टर पे क्वेश्चन वाइज भी इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। ये हमारा थ्योरेटिकल सेकंड लेक्चर है। फिर नेक्स्ट जो होगा वो हम इस पे न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिक डायग्राम की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं। उससे पहले एक और काम जो हमने करना है वो ये है कि इसको समझने के बिल ऑफ एक्सचेंज दो टाइप्स का होता है। कल हमने बात की थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या थ्योरी है और वहाँ पे आता है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि ट्रेड बिल हो जिसके पीछे कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो, बाइंग एंड सेलिंग हो, डेटर क्रेडिटर्स हों, पार्टीज़ हों, सेलर बायर हो, जैसा कि इसमें है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रेड बिल होगा। और दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट लिखा जाता है, फ्रेंडशिप की बेसिस पर या बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होती उसके बैक एंड पे। तो ये दो टाइप्स होती हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो हमारा है ट्रेड बिल का, जिसके बैक एंड पे बाइंग एंड सेलिंग होगी और एक हमारा जो सेलर होगा उसकी एंट्रीज़ क्या होंगी, जनरल एंट्रीज़ की बात भी करेंगे। फिर आगे अकाउंट्स की बात होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने बेसिक को समझना है कि एक अगर ए है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए सेलर है और बी जो है वो बायर है, तो जब ये क्रेडिट सेल्स करेगा इसकी परचेजेज हो जाएंगी, इसकी सेल्स हो जाएंगी। तो उस सूरत में ये जो क्रेडिटर होगा ये बन जाएगा, सेलर को क्रेडिटर बोल देंगे। क्योंकि बेसिक लेक्चर हम दे चुके हैं इस पर, मेरा 45 मिनट्स का एक लेक्चर पड़ा हुआ है और उसमें हमने टर्म्स को डिस्कस किया था। द पर्सन हु सोल्ड समथिंग, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, ऑन फ्यूचर कमिटमेंट, तो वो क्रेडिटर कहलाएगा। और जिस बंदे से आपने लेने हैं या जिसने बाय किया है वो उसके लिए जो है वो डेटर होगा। ये आपस में एक दूसरे का रिलेशन समझ रहे हैं। दूसरी बात है कि जो डेटर होगा, क्रेडिटर होगा, वही बंदा ड्रा करेगा, उसको इसलिए ड्रार भी कहेंगे। और ये ड्राई या एक्सेप्टर जो होगा वो ये बंदा होगा जिसने एक्सेप्ट करना है। तो इसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा और ये एक आर्डर है और आर्डर जो है वो क्रेडिटर देगा और ये ड्रा करके इसकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। इनके बिल ऑफ एक्सचेंज जो खुद है इसको एक्सेप्टेंस का नाम भी दिया जाता है कि ये एक एक्सेप्टेंस है। आप आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे उसमें ये देखेंगे कि मिस्टर बी या वाई के हवाले से ये जो बंदा एक्सेप्टर होगा उसको कहा जाता है कि ही मेट हिज एक्सेप्टेंस। इट मीन्स कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है और उसी के अंदर जा रहा है। फिर इसमें डेट ऑफ मैच्योरिटी एक बड़ा मैटर करती है। ज़्यादातर जो है वो 90 डेज़ के हवाले से होती हैं और इसमें एक चीज़ जो है ना वो डेज़ ऑफ ग्रेस भी होते हैं। डेज़ ग्रेस क्या होते हैं, ठीक है, ग्रेस डेज़ वो होते हैं 3 डेज़ एक्स्ट्रा, जो कि आपको इस वजह से कि एट द लास्ट मोमेंट या एट द लास्ट डेट आपको जो छुट्टी है वो आ जाए या पब्लिक हॉलीडे आ जाए तो उसमें ऐड करके वो गुंजाइश दी जाती है। और जो 90 डेज़ हैं ये इसका अपना टोटल जो टाइम पीरियड है वो होता है। तो टोटल मिलाकर ये 93 डेज़ की, इसको हम टोटल जो टेन्योर होता है इसका, इसको डेट ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं। यानी कि हम ये बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज जब मैच्योर हो रहा होता है इट मीन्स कि वो उसके 90 डेज़ या वट एवर जो भी उसके डेज़ थे वो पूरे हो रहे हैं। जनरली ये 3 मंथ्स का लिखा जाता था। तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट जो होगा वो जी हमारे पास आ गया केसेस कि ये जो मिस्टर ए है जब ये साइन करवा कर ये एक्सेप्टेंस करा के लिख लेगा तो उस वक्त इसके पास 4 ऑप्शन आएंगे। नंबर 1, ही कैन रिटेन द बिल विद हिमसेल्फ, कि अपने पास 3 मंथ्स रखे, उसको यूज़ ना करे। लेकिन क्योंकि ये नेगोशिएबल है, आगे ऑप्शन है यूज़ करने के, तो उसके अलावा 3 ऑप्शन और भी हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो हर कोई रख ही सकता है ना, तो इसमें जो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली ये है कि बिल इज़ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, कि या मिस्टर ए जो होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो कल मैंने बात की थी या पिछले लेक्चर में, तो उसमें ये बात की थी कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में भी फ़र्क होता है। ये बिज़नेस लॉ की टर्म्स हैं। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बेसिकली वही है जिस बंदे ने पीछे सेलिंग की हुई है और उसके बैक एंड पे एक ट्रांजैक्शन मौजूद है, ट्रेड बिल की बात हो रही है। तो उसमें वो क्योंकि ओरिजिनल ट्रू ओनर है, होल्डर है, तो उसमें डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक में वो बैंक के पास फॉर द टाइम बीइंग देगा और बैंक उसके ऊपर कुछ डिडक्शंस करेगा अपने टाइम पीरियड होल्डिंग के हिसाब से, तो उसको हम फिर डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। तो वो कुछ डिस्काउंट करके अमाउंट उसको दे देगा
ये अपना वक्ती तौर पे काम चलाएगा मिस्टर ए, और एट द लास्ट मोमेंट या एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी वो बैंक को बी जो है ना वो उसने बैंक को फिर पेमेंट कर देनी है उस बिल के ऊपर, और वो जो डिफरेंस होगा फुल अमाउंट का और जो डिस्काउंटेड अमाउंट थी जो इसको मिली थी नेट अमाउंट प्रोसीड्स जो मिली थी उसको प्रोसीड्स बोलते हैं। तो वो जो है वो हमारा एक जो डिस्काउंट का डिफरेंस बनेगा वो इसको मिल जाएगा बैंक को। तो इस तरह से उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम बनता रहेगा। तो बैंक के फंक्शंस में भी हमने ये डिस्कस करना है कि बैंक के फंक्शंस में जो है ना अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट होल्डिंग ही या अकाउंट मेंटेनेंस नहीं होती। बैंकर कस्टमर रिलेशन के अंदर एक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी एक बड़ी अहम सर्विस है जो कि लेता है। इसी तरह से बैंक बिल इज़ एंडोर्स टू थर्ड पार्टी। अब इसमें यह होता है कि मिस्टर ए जो है अगेन आगे किसी और बंदे का डेटर है, तो जब किसी और का वो डेटर होगा तो लाजमी सी बात है इसने अगर वो देने हैं और ये रिप्लेसमेंट ऑफ मनी में यूज़ हो सकता है। इन रिप्लेसमेंट ऑफ मनी या अपनी पेमेंट की जगह पर ये यूज़ इसको कर सकता है बिल को। तो ये उसको पेमेंट करने के बजाय जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यही उठाकर आगे मिस्टर सी को या डी को या किसी को दे दे, तो ये हमारा इसमें एंडोर्समेंट का बन जाएगा। जो किसी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए बिल जो है वो डेट ऑफ मेच्योरिटी पे फिर उस थर्ड पार्टी को पेमेंट मिलेगी, यानी कि जो मिस्टर बी है बायर है ये एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी फिर उस बंदे को लायबल हो जाएगा पे करने का। फोर्थ केस जो है वो बिल इज़ सेंट फॉर कलेक्शन। बिल इज़ सेंट फॉर कलेक्शन जो है वो टू द बैंक, कि अपने बैंक में मिस्टर ए को ज़रूरत भी नहीं थी, अपने पास भी उसने नहीं रखा, डिस्काउंट भी नहीं कराया और बैंक के पास जो है ना वो उसने नहीं भेजा डिस्काउंट वाला, किसी थर्ड पार्टी को भी देने की उसको कतन कोई ज़रूरत अगर नहीं है तो एक सिंपल ये है कि जैसे चेक जमा कराते हैं आप बैंक को एज अ सर्विस यूज़ करते हुए, और बैंकर कस्टमर में जो बैंक का अकाउंट है वो इसमें आ जाएगा, तो ये आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये जो है ना वो बैंक फॉर कलेक्शन का केस इसको कहते हैं कि ये हमारे आ जाएगा। बैंक इस पर सर्विस चार्जेस काट लेगा मेच्योरिटी के ऊपर, तो इस तरह से मिस्टर बी जो है वो बैंक को दे देगा। तो आई होप कि ये आपको लेक्चर जो है ना वो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।